Hello दोस्तों, today we will discuss three important topics related to solving the equation. First of all, domain of equation, extraneous roots and loss of roots. Domain of equation कोई भी हो सकता है, वो आपका एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या कोई भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकता है। तो डोमेन ऑफ इक्वेशन होता है क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। लेट से हमारा जो इक्वेशन है वो उसका वेरिएबल x वेरिएबल का इक्वेशन है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच ईच फंक्शन यूज द इक्वेशन या इन्वॉल्विंग द इक्वेशन इज डिफाइंड। तो ऐसा फंक्शन जो इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, तो वो डिफाइंड अगर फंक्शन है उस वेरिएबल के लिए तो हमारा वो डोमेन होता है, और या रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, जिसके अंडर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और जो फाइनल आंसर आता है फिर उससे हम उसको फिल्टर कर लेते हैं या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ये कोई भी एक इंटरवल हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी सपोज दैट कि अभी एक्सटेनियस रूट्स है, क्या हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्सटेनियस रूट्स आ जाते हैं। क्या होता है एक्सटेनियस रूट्स? जब हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा कैसे रूट्स आते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन या पेरेंटल इक्वेशन में रखकर देखते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कुछ तो अब जैसे मान लीजिए 2 या 3 रूट्स आ रहे तो एक तो सेटिस्फाई कर जाएगा और 2 सेटिस्फाई नहीं करेंगे, या 2 ही रूट्स आ रहे तो एक सेटिस्फाई कर गया, एक नहीं कर गया। तो जो सेटिस्फाई नहीं करेगा ओरिजिनल इक्वेशन को वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रूट्स। ठीक है, और ये आता कैसे है? मोरेबल क्या है, हम लोग देखते हैं जब कॉमनली जब किसी इक्वेशन को हम लोग क्या देखते हैं, कॉमनली एक्सटेंडेड रूट्स अकर्स व्हेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या होता है, जब हम किसी इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या देखा गया है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड एक्सप्रेशंस विच कंटेन्स वेरिएबल्स। जब हम दोनों तरफ कुछ वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे भी जब उनको सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, वो भी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हमारा एक्स्ट्रा रूट्स में काउंट किया जाता है। थर्ड क्या होता है, टेकिंग इवन रूट्स। जब हम लोग इवन रूट्स कंसिडर करते हैं तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं। और फोर्थ केसेस क्या हो सकता है कि व्हेन वी कैंसलिंग द डिनोमिनेटर या क्लियरिंग द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं लॉस ऑफ रूट्स क्या होता है। लॉस ऑफ रूट्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फैक्टर कैंसिल कर देते हैं। नॉर्मली क्या देखा गया है कि स्टूडेंट जब सिंप्लीफाई करते हैं, LHS में एक फैक्टर आ रहा है और एक अदर फैक्टर आ रहा है, और RHS में एक फैक्टर है जो LHS में है, और उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने से क्या होता है, वो रूट्स गायब हो जाते हैं, तो उसको लॉस ऑफ रूट्स में कंसिडर करते हैं। लॉस ऑफ रूट्स होता है, रूट्स हमारे कम हो जाते हैं। तो हम लोग भी बात करते हैं डोमेन ऑफ इक्वेशन की। ठीक है, तो डोमेन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जनरली सपोज दैट कि हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं कोई भी। सपोज दैट एक इक्वेशन है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिए, अभी डोमेन ऑफ इक्वेशन, तो अब यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना होगा हम लोगों को कि ये एक रैशनल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और रैशनल फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या होता है कि हमारा 0 नहीं आना चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्लियर कट लग रहा है कि x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू -1। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम -1 नहीं लेंगे, बाकी सब ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट -1। हम लोग इसके अंडर वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते समय क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर इसके फैक्टर करके कैंसिल कर देंगे। तो इसके फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 है। ठीक है, या तो कैंसिल कर दो, नॉर्मली कैंसिल तो स्टूडेंट करते नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहां से सॉल्यूशन क्या देखा गया, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1। तो अभी डोमेन क्या है, डोमेन है -1 नहीं ले सकते। ठीक है,
तो -1 तो आंसर नहीं हो सकता, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये हमारा इस टाइप से केस बनता है। एक सपोज दैट हमारे पास एक दूसरा केस लेते हैं, क्वेश्चन रूट ऑफ x माइनस 2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसके फैक्टर करते हैं, रूट ऑफ x माइनस 2 एंड दिस विल बी x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हम सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो यहाँ पर रूट इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो 0 या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो ये इसका डोमेन हो गया, या ये इसका रिस्ट्रिक्शन हो गया कि जो भी इसका आंसर आएगा वो 2 या 2 से बड़ा आएगा, 2 या 2 से ग्रेटर आएगा, बाकी आंसर नहीं आ सकता। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो एक तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है यहां से, और एक इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो अब अंडर रिस्ट्रिक्शन हम लोग देखें तो 2 और 2 से ग्रेटर आंसर होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 हम नहीं ले सकते, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, x इज नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कई केसेस हो सकते हैं, अलजेब्रिक में है, अभी हमने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कर सकते हैं। तो ये डोमेन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटेनियस रूट्स की। एक्सटेनियस रूट्स की देखिए स्टूडेंट, एक्सटेनियस रूट्स की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब देखिए क्या है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो अभी देखिए उसके पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस डोमेन ऑफ इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके क्या क्या आंसर आ सकता है। तो 4 को जब उस साइड ले जाएंगे, सो दिस विल बी रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 7, राइट। अब देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगेगा, पहला तो रूट के अंदर क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, सो दैट इंप्लाइज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है। तो x का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर आएगा, है ना। दूसरी बात क्या है, LHS क्या है, आप कुछ भी कर लो, LHS हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स x माइनस 7 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आएगा, तो x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है। जब हम लोगों ने दोनों को फिल्टर किया तो दोनों में रिस्ट्रिक्शन क्या निकला, x का वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा ही आना चाहिए। इसका आंसर आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो 7 से ग्रेटर ही एक्सेप्ट करेंगे, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज तो वो हो गई। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे, इसमें देखिए इधर से x माइनस 1 आ गया, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, सबको लेफ्ट साइड लेकर या राइट साइड लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, सिंपल सा हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपका कितना होगा, 10 और 5 हो जाएगा। सो x माइनस 10 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखा x क्या मिल रहा है बेटा, 10 मिल रहा है, और x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर 5 पुटअप करते हैं तो 5 पुटअप करते ही वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 माइनस 1 4, और 4 का रूट लेंगे तो 2, इधर 5 माइनस 7, यानी कि LHS क्या आ रहा है 5 पुटअप करने पे, एट x इज इक्वल टू 5 पर जो आपका LHS है लेफ्ट साइड क्या होगा, रूट ऑफ 5 माइनस 1, दैट इम्प्लाइज 4 मतलब 2। और RHS का वैल्यू क्या आ जाएगा, RHS का वैल्यू क्लियर कट दिख रहा है, 5 माइनस 7 मतलब -2। तो यहाँ से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है।
इसका मतलब 5 नहीं हो सकता, और वैसे भी हम लोग रिस्ट्रिक्शंस भी लगा चुके हैं कि x जो आंसर आएगा वो 7 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये 5 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, पर 5 आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन करके तो 5 आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्या है, एक्स्ट्रा रूट्स आ रहा है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को, तो ये हमारा एक्स्ट्रा रूट्स आ गया, यानी एक्सटेंडेड रूट्स में आ गया। और 10 देखते हैं, 10 पुटअप करेंगे तो 9 का रूट 3 आएगा, और यहाँ पर आपने 10 रखा, 10 - 7 यानी कि 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 10 हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया ना बच्चों? तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड रूट्स का एक केस है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज दैट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ x इज इक्वल टू x - 2। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, अभी LHS में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, x पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है लेफ्ट साइड, तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो फिलहाल 0 से बेटर है, x ग्रेटर देन 2 लगा देंगे, तो x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, so this will be x and x square plus 4 minus 4x, right? So this will be x square minus 5x plus 4। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना अच्छे से आता है आप लोग को, सिंप्लीफाई कर लेंगे। So this will be x - 1 and x - 4 is equal to 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 1 आ रहा है और x का वैल्यू 4 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा, यानी कि 1 तो नहीं ले सकते। अब 1 चेक करके भी देख सकते हैं, जब 1 पुटअप यहाँ करेंगे तो रूट ऑफ 1 यानी कि 1 आंसर देगा, और 1 यहाँ पुटअप करेंगे तो माइनस आपका 1 देगा। यहाँ LHS 1 आ रहा है, राइट साइड -1 आ रहा। अच्छा एक बात और समझा दें, कुछ स्टूडेंट के माइंड पे आ रहा होगा भैया रूट ऑफ 1 पुटअप करेंगे तो +-1 आएगा। नहीं, +-1 ऐसे केस में नहीं आता। अभी जैसे हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू √4 है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसका एग्जैक्ट आंसर x = 2 आता है, और इसके 2 आंसर आते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो x = +√4 आएगा और x = -√4 आएगा, है ना। तो x का वैल्यू 2 मिलेगा और x का वैल्यू -2 मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- लगाते हैं, डायरेक्टली √4 दिया है तो उसका वैल्यू सिर्फ +2 ही पकड़ेंगे। तो सेम टाइप से जैसे यहाँ पर √1 है तो √1 का आंसर सिर्फ 1 लेंगे, और अगर हमारे पास यहाँ पर x² = 1 होता तो हम लोग क्या करते, x = +-√1 लेते तो हमारे पास +-1 आता। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 आएगा। जब 1 पुटअप करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि 1 हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x ≠ 1 ये पॉसिबल नहीं है। आंसर आएगा x = 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस के लिए। समझ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर समझ रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो हमारे पास एक्सटेंडेड रूट्स के दो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड रूट्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, √2x - 1 = 5 को इधर लेके -3। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप एक चीज तो बात क्लियर हो रही है, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसा है, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। x कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव, राइट साइड क्या आ रहा है, राइट साइड -3 है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो क्लियर कट दिख रहा है कि 2x - 1 हमारा क्या है, 2x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू > = 1/2 होना चाहिए। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो दिस विल बी 2x - 1, 2x - 1 = 9, so 2x = 10, so x का वैल्यू क्या आ गया, 5। ठीक है, अभी x का वैल्यू 5 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग पुटअप करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर +5 रखेंगे तो ये आपका 10 - 1 9, और 9 का रूट लेंगे तो 3, और राइट साइड में -3 है। तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। x ≠ = 5 आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, x ≠ = 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, नो सच वैल्यू या नो सॉल्यूशन।
समझ रहा है ना आप लोग को? वैसे भी क्लियर कट पहले ही दिख रहा था कि लेफ्ट साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है और राइट साइड निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव पॉजिटिव कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो इसका कोई सोल्यूशन वैसे भी नहीं मिलने वाला था। सेम टाइप से इसको भी देखिए, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट साइड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। रूट आप x की कुछ भी वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, x का वैल्यू 3 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये आ रही है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज क्या मिल रही है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। सो x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप लोग को वेवी कर्व मेथड पता है, इस पे जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इसका आंसर आता है -1 इस टाइप से, प्लस माइनस प्लस, यानी कि x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट टू -1 एंड यूनियन 1 to इनफाइनाइट। आंसर -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 to इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दोनों को फिल्टर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर -1 एंड x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, राइट। अभी x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, यहाँ से कितना आ गया, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, ये आ गया 5/3। ठीक है, 5/3 का वैल्यू होता कितना है भाई, 5/3 का वैल्यू होगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब वैल्यू पुटअप करेंगे 5/3 तो ये कितना हो जाएगा, 25/9, है ना। LHS कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25/9 का रूट, है ना, 25/9 -1 मतलब 16/9, यानी कि 4/3। और RHS क्या हो रहा है, RHS आपका हो रहा है 5/3 - 3। ठीक है, दैट इम्प्लाइज माइनस आपका 4/3। ठीक है, -4/3। अब देखिए LHS तो पॉजिटिव है पर राइट साइड निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 4/3, ये x इज इक्वल टू 5/3 हमारा आंसर नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5/3 हमारा आंसर क्या है, नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस केस में भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। देखिए आपने सिंप्लीफाई किया तो x का वैल्यू 5/3 तो आ रहा है, लेकिन 5/3 हमारा आंसर नहीं होगा, ओरिजिनली क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट एक्सेनियस रूट्स का एक क्वेश्चन है दोस्तों, लॉग में है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर लॉग का जो क्वेश्चन है, अभी बेस में, लॉग में बेस कुछ इंडिकेट नहीं है, तो आपको ये बता दें, जब भी लॉग में कुछ बेस इंडिकेट नहीं होता है तो नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा में बेस ई एज्यूम करते हैं। बेस ई है यहाँ पर, आप अंडरस्टूड है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log m - log n और log m - log n अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी log ऑफ x स्क्वायर -7x + 3 अपॉन 2x + 1 एंड log ऑफ x स्क्वायर -7x - 3 अपॉन 2x - 1। दोनों तरफ से log को एलिमिनेट कर दीजिए। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर -7x + 3 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर -7x - 3 अपॉन 2x - 1। इस टर्म को इधर लाइए और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -7x + 3 अपॉन x स्क्वायर -7x - 3 इज इक्वल टू 2x + 1 एंड 2x - 1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये क्या होता है आप लोग को समझा दें। अभी हमारे पास क्या है, अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो हम लोग इसको a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अभी इसको हम लोग एक बार प्लस करेंगे तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। हाँ, तो अभी एक बार हम लोग जिसको प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे तो आपका 7x और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2x आ जाएगा। और जब माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये ऑलरेडी प्लस का है तो गैप हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का 14x और प्लस 6 हो जाएगा। इस साइड स्टूडेंट एक बार प्लस करेंगे तो माइनस गैप हो जाएगा, 4x आ गया, और एक बार माइनस करेंगे तो 2x गैप हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू x इस साइड। अभी x को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, सो दिस विल बी x अपॉन माइनस 14x प्लस 6 माइनस x। देखिए यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारा रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, देखिए अभी यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, सो टेक इन कॉमन x, सो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 14x, सॉरी ये 2x स्क्वायर आएगा बेटा, एक सेकेंड, x स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, x स्क्वायर आएगा, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और अपॉन 14x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ से एक वैल्यू तो x की वैल्यू 0 आ रही, ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेके x प्लस 14x माइनस 6 अपॉन माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको 0 में एब्जॉर्व कर सकते हैं, सो दिस विल बी 15x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 5, 2/5, ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, राइट। तो एक आंसर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक x की वैल्यू 2/5 आ रही है। अब देखिए दोनों आंसर आ तो रहे हैं, पर क्या ये आंसर हमारा आंसर का पार्ट है, ये जो वैल्यू है ये आंसर का पार्ट है कि नहीं। अब देखिए 0 तो नहीं होगा, पहली बात तो ये, क्योंकि जैसे हम लोग 0 पुटअप करते हैं, ठीक है, इस जगह, तो लॉग की डोमेन हम आपको बता दें, कोई भी फंक्शन अगर log x का f(x) इज इक्वल टू log x, तो सबसे पहली बात x जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका हम लोग लॉग निकाल लें, जिस बेस पर है, सपोज दैट a बेस है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा क्या होता है, लॉग हमारा डिफाइंड होता है, ठीक है, तभी हमारा लॉग क्या है, डिफाइंड होता है। अभी यहाँ पर क्या है, 0, क्या 0 आंसर का पार्ट है। 0 हम लोग जब यहाँ पर पुटअप करेंगे इस लॉग में, ओरिजिनल इक्वेशन में कहीं पुटअप कर सकते हैं, पूरे में पुटअप कर सकते हैं, अब यहाँ जब पुटअप करें देखिए 0, तो लॉग हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना लॉग के अंदर, लॉग के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, यहाँ पर भी निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब x 0 तो नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, पहली बात ये हो गई। और जब आप 2/5 पुटअप करेंगे तो 2/5 पर भी ये निगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, 2/5 पर भी ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए 2/5 आपका हो जाएगा 4/5, 4/5 जो है 1 से लेस है, तो 4/5 माइनस 1 ये भी निगेटिव हो गया, यानी कि x हमारा 2/5 भी नहीं हो सकता बेटा, x का वैल्यू 2/5 भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो गया, आंसर तो हमारे पास 2/5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक्सटेनियस रूट्स, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर सॉल्यूशन क्या होगा, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं इसका, तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से x इज इक्वल टू नो सच वैल्यू ऑफ x, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक ओके एंड वेरी मच क्लियर, ये आपको एक्सटेनियस रूट्स का कॉन्सेप्ट और डोमेन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लॉस ऑफ रूट्स के बारे में, कि हमारे पास रूट्स गायब हो जाते हैं, तो वो कैसे हैं, तो ये आप
इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ रूट्स की। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से x कॉमन लेकर x माइनस 3 ये फैक्टर है और हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो x ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, नॉर्मली आपका 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। पर एक रूट आपका गायब हो गया। देखिए क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये आपका दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अभी x माइनस 3 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, x माइनस 3 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, सो दिस विल बी x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 टेकन कॉमन, सो दिस विल बी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू 3 आएगा और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो ये रूट आपका गायब हो गया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स। दोनों यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे। 3 भी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। डायरेक्टली अगर हम लोग x माइनस 3 फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा एक रूट गायब हो जाएगा, वो 3 गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ रूट्स वाला ऐसा एक केस है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि हम लोग कभी भी दोनों तरफ कोई फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे, उसको वन साइड लाकर कॉमन लेंगे और एक एक करके 0 करेंगे तो एक रूट मिलेगा और दूसरा रूट मिलेगा, ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों, एक हम लोग और एग्जांपल देखते हैं लॉस ऑफ रूट्स का। हमारे पास सपोज दैट है, एक क्वेश्चन है 4x, एक मिनट बच्चों, देखिए एक और हमारे पास लॉस ऑफ रूट्स का एक क्वेश्चन है इस टाइप का, 4x x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि x माइनस 1 से डिवाइड करके इसको कैंसिल आउट कर देता है, तो x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, सो 4x इज इक्वल टू हमारे पास 3x माइनस 1 आ जाएगा और इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 3, सो दैट इम्प्लाइज ये इधर आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3। नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से एक रूट गायब हो गया है। अब देखिए अगर हम लोग इस टर्म को इधर लाकर कॉमन लेंगे तो ये अपना फर्स्ट मेथड था सॉल्यूशन का, जिसमें एक रूट हमारा गायब हो रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड से 4x x माइनस 1 इसको इस साइड लाएंगे, सो -3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टेकन कॉमन x माइनस 1, सो दिस विल बी 4x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 and 4x minus 3x plus 3, so that implies x minus 1 and x plus 3। अब देखिए एक बार जब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा और इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो अभी देखा ना आप लोगों ने कि -3 सॉल्यूशन था और यहाँ पर 1 भी आ रहा है, तो ये लॉस ऑफ रूट्स हुआ था। यहाँ पर क्या किया, x माइनस 1 को कैंसिल कर दिया है। अभी यहाँ कैंसिल तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर ऐसा दिया होता कि x इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज कैंसिल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फैक्टर जो अगर सेम है तो उसको लेफ्ट साइड लाकर या राइट साइड ले जाकर उसको कॉमन लेंगे और दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये 2 आंसर आएंगे। अभी हम लोग कैंसिल करते तो ये आंसर हमारा गायब हो जाता लॉस ऑफ रूट्स में। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे। आई थिंक ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट डोमेन ऑफ इक्वेशन, एक्सटेनियस रूट्स एंड लॉस ऑफ रूट्स का अच्छे से समझ गया होगा। तो अब इसको देख सकते हैं वापस वीडियो में बैक जाकर और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है बच्चों, बाय। धन सद्गुरु, राधे राधे।